हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एक्सपैंड एटीपी. तो हमें बताना है ये एटीपी क्या होता है. की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हियर इज एटीपी. तो एटीपी को हमें बताना ही है. इसको क्या कहते हैं हम लोग? एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये होता क्या है? दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. मतलब ये जो होती है, ये सेल में जो कई तरह के प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करती है. एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है. इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार. नाम से पता चल रहा है ये दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का स्ट्रक्चरल डायग्राम है ये. जो हमारे तीन देख रहे हैं, दिस आर ट्राइफॉस्फेट. ये क्या है? दीज आर तीन फॉस्फेट ग्रुप जो हैं, गिव्स दी थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स. तो हमारा जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो ट्राइफॉस्फेट यहां से आया है. जब तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं तो दे आर नोन एज ट्राइफॉस्फेट. हमारे पास एडेनिन का, दिस इज द एडेनिन. एडेनिन का नाइट्रोजनस बेस है. सो दिस इन ग्रीन, दिस इज एडेनिन का नाइट्रोजनस बेस है. दिस इन ग्रीन बॉक्स इज नाइट्रोजनस बेस ऑफ एडेनिन. इससे नाम से पड़ता है एडिनोसिन. एंड दीज बोथ आर कनेक्टेड टू दिस राइबोस शुगर. किसको कनेक्टेड है? दिस राइबोस शुगर से तीनों चीज, दोनों चीजें कनेक्टेड है. एडेनिन एंड थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू दिस राइबोस शुगर. ये एडेनिन बनती कैसे है? बनती है इस तरह से कि फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होता है. फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है? एडीपी. एडीपी होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. इसमें क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है. फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो ये बनाता है एटीपी. एटीपी बनाता है तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सिंस ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, सो दिस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो जब लाइट के प्रेजेंस में एनर्जी मिल रही हो एडीपी से एटीपी बनाने में, तो दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप एडीपी में ऐड होकर ये बन रहा है एटीपी. ऑल्सो वी हैव सेल्यूलर रेस्पिरेशन. दूसरे प्रोसेस क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी एटीपी बनती है. उसमें क्या होता है? हमने देखा कि जैसे हमने खाना खाया, उसमें खाने का क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुआ. उसमें जो ग्लूकोज था दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. उसमें क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू पायरुवेट. देन दिस पायरुवेट एंटर्स टीसीए साइकिल. तो क्या होता है? क्रेब्स साइकिल. क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल में दिस वो पायरुवेट गेट एंटर. तो पायरुवेट से क्या बन जाता है? हमारे कोएंजाइम्स बन जाते हैं. देन वी गेट कोएंजाइम्स. ये सारे कोएंजाइम्स मिलके देन गो टू माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं. वहां पे क्या होता है? ये एटीपी जनरेट होती है. एटीपी जनरेट होती है तो वहां, और दिस प्रोवाइड्स दी एनर्जी. तो एनर्जी कहाँ प्रेजेंट होती है? एनर्जी प्रेजेंट होती है इन बॉन्ड्स में. वी हैव दिस बॉन्ड्स. ये जब यहां से ब्रेक करते हैं, दिस इज अल्फा फॉस्फेट, दिस इज बीटा फॉस्फेट, दिस इज गामा फॉस्फेट. गामा फॉस्फेट निकला, देन बीटा फॉस्फेट निकला, देन अल्फा फॉस्फेट. ऐसे करते ही एनर्जी इन बॉन्ड्स में होती है, तो दैट is released for various processes in the cell. Hope you all understood this question well. Best of luck.